राधे राधे दोस्तों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार को मेरे और इस YouTube परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज इस वीडियो में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा कि कैसे आपको RRB PO इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन से वो मेन पॉइंट है जिनको आपको ये थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी ध्यान रखनी चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ है कि जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना बॉडी लैंग्वेज और जो वे ऑफ टॉकिंग है यानी बोलने का तरीका उसको क्लियर एंड स्पष्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप जवाब दे रहे हैं, देखो मेन चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं और नहीं आ रहे वो तो अलग चीज़ है, क्योंकि इंटरव्यू बहुत, अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो बहुत वास्ट है। वो कोई सा भी क्वेश्चन आपसे किसी भी टाइप का वहाँ पे पूछ सकते हैं जो उनके मन में आ गई, पैनल को जो माइंड में आ गया, क्योंकि वहाँ 4 से 5 लोग रहते हैं। ठीक है, वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उन्हें ये अच्छे से पता है कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको बेसिक बैंकिंग ही पता होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर रट के जा रहे हैं तो थोड़ा 2-4 टॉपिक और रट के जा सकते हैं। तो उन्हें अगर आपको फंसाना होगा तो किसी भी पॉइंट पे फंसा सकते हैं। बट हमारा जो थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी जो मेन मोटिव रहता है वो ये रहता है दोस्तों कि हम खुद को इतना प्रिपेयर करें कि हम जब पैनल के सामने बैठें तो हम पूरा कॉन्फिडेंट रहें, हमारे अंदर आत्मविश्वास रहे कि वो जो पूछेंगे मैं उसका अच्छे से और पूरे विश्वास के साथ आंसर दे सकूं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको अपना खुद का इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से और स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार करना है। तो उसमें बेसिक चीज़ क्या क्या आती है? सबसे पहला, आप कहाँ के निवासी हैं, उस एरिया के बारे में अच्छी तरह से आप सर्च कर ले कि वहाँ कौन से फेमस जगह हैं, वहाँ की खाने की क्या चीज़ प्रसिद्ध है, वहाँ देखने का कौन सा मंदिर है। अगर आप किसी अदर स्टेट से दे रहे हैं और मान लो आप जैसे राजस्थान के हैं या आपने MP, गुजरात या MP वाले इस बार राजस्थान से भरे होंगे, तो वो कोई से भी मंदिर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। जैसे MP में बहुत सारे मंदिर हैं, उज्जैन महाकालेश्वर हो गया, ठीक है, ओमकारेश्वर हो गया, या आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं और आपके आसपास का कोई एरिया है, जैसे जयपुर का रहने वाला है तो उसको पूछा गया कि हवा महल क्यों फेमस है। ठीक है, ऐसा कुछ भी टॉपिक वो आपको इमीडिएटली वहाँ से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपने बारे में और अपने आसपास के बारे में अच्छी तरह से अवेयर हो जाएं और फिक्स पॉइंट रखें। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी रैंडमली एक पेपर लें, पेन लें, उस पर नोट करते जाएं कि नाम ये है, पिता का नाम ये है। क्योंकि आपकी स्टार्टिंग, अगर वो आपसे पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप जो स्टार्टिंग दे रहे हैं शुरू के 40 सेकेंड या 1 मिनट वो बहुत बेस्ट होना चाहिए। और आपकी जो वॉइस टोन है उससे पता चल जाता है कि आप पैनिक कर रहे हैं। पैनल को भी पता है कि सामने वाला बंदा पैनिक है, तो वो आपको पूरा कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करेंगे। इसलिए किसी तरह का आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हल्की सी घबराहट होगी बट आप 1 से 1.5 मिनट बाद अपने आप कंफर्टेबल हो जाएंगे वहाँ जाकर। इसलिए घबराएं बिल्कुल भी नहीं थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी। और मॉक टेस्ट, अगर आप इंटरव्यू के मॉक दे रहे हैं, कहीं पैनल है और आपके आसपास में या कहीं दूर जाकर थोड़ा सा मॉक अगर आप दे पा रहे हैं तो ज़रूर वो मॉक ज्वाइन करें, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि एक जो सराउंडिंग होता है और एक इन्वायरमेंट होता है ना, आप पहले से फेस कर लोगे। ठीक है, मैंने 2024 में भी मॉक इंटरव्यू दिए थे। ठीक है, मेरे मेंस में कट ऑफ से थोड़ा सा मार्जिन स्कोर था, ज़्यादा मार्जिन था नहीं, इसलिए मैं इंटरव्यू में तो अच्छे मार्क्स आए थे बट मेरा नहीं निकल पाया था। बट 2025 में इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स थे और मेरे कट ऑफ से भी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, इसलिए मैंने फाइनली सिलेक्शन लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको सबसे मेन चीज़ करनी है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ सबसे अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। दूसरी चीज़, बेसिक बैंकिंग के बारे में देखो, RRB का मेन फोकस क्या होता है? रूरल बैंकिंग को सपोर्ट करना। जैसे वो आपको नाबार्ड के बारे में पूछ लेंगे, SHG क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए पूछ लेंगे। ठीक है, और ये प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग क्या होती है। इस तरीके से जो बेसिक क्वेश्चन फिक्स हैं वो आपको ये चीज़ पूछेंगे कि नाबार्ड क्या काम करता है, नाबार्ड क्यों एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, बैंक की रेगुलेटरी बॉडी कौन है, आपको RBI, नाबार्ड और सेबी, ठीक है, और सिडबी, ठीक है, इन सब में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे मुद्रा लोन हो गया, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के लोन है जो रूरल डेवलपमेंट के लिए, विशेष तौर से आप फोकस करें। रूरल डेवलपमेंट के लिए आप जा रहे हैं तो आप एक RRB में ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो उन चीज़ों पे आप मेनली फोकस करें और उनके बारे में जो गवर्नमेंट की अभी रिसेंटली स्कीम आ रही है, ठीक है, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम आ गई, ठीक है, मुद्रा लोन क्या होता है, मुद्रा लोन में अलग अलग कैटेगरी हैं, शिशु, तरुण, किशोर, ये सब चीज़ें आप अच्छे से देखो, बेसिक नॉलेज आप पढ़ के जाओ। ठीक है, ये सब आप अच्छे से तैयारी करके जाओ। इनके बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताइए। और देखो, 1-2 क्वेश्चन वो ऐसे पूछेंगे जहाँ आपको अटकना तय है, तो वहाँ आपको शांति से और पूरे विश्वास के साथ उनको बोलना है कि सर मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने फालतू आंसर दिया और उसी में से काउंटर क्वेश्चन वो करेंगे। ठीक है, अच्छा आपने मान लो गलत आंसर दे दिया तो उसे पूछेंगे अच्छा ऐसा क्यों होता है बताओ। फिर आपके पास कोई जवाब नहीं है, तब आपको लास्ट में सॉरी बोलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अगर आप क्वेश्चन अगर नहीं सुन पा रहे हैं
तो पैनल से रिक्वेस्ट कीजिए, सॉरी सर मैंने नहीं सुन पाया, आप एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। हाँ, और पैनल आराम से कर दें, ठीक है। आप ये मत सोचो कि वो कुछ भी बोल देंगे, डांटेंगे, रूड बिहेवियर करेंगे। अगर वो ऐसा आपको डांट भी रहे हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं कि आप कहीं थोड़ा सा तेज़ बोलने पे, क्योंकि देखो बैंकिंग क्या है, कस्टमर से डीलिंग करना है। अगर कोई आपसे तेज़ बात कर रहा है तो आप कहीं पैनिक तो नहीं हो रहे। ये सब चीज़ें आपकी वहाँ मॉनिटर की जाती हैं। उन्हें पता है कि ट्रेनिंग तो इसकी बैंक ज्वाइन करने के बाद ही होनी है जो बैंक में काम में आएगी। उससे पहले वो आपका एक ह्यूमन बिहेवियर कि आप किस तरह के इंसान हैं, क्योंकि आप जो रट के जाओगे ना वो 1 से 1.5 मिनट में वो फिल्टर कर देंगे। उसके बाद में जो आप हो वो उनके सामने पेश रहेगा। तो शुरू में ही आप वैसी शुरुआत करो कि जो आप हो वो उन्हें बताए। जैसे आपसे आपकी हॉबी पूछी जाएगी, ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मान लो कोई बीटेक है तो उसने बैंकिंग क्यों ज्वाइन, बैंकिंग के फील्ड में क्यों आया, तो आपको ऐसे कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना है, सीधा और साफ साफ देना है। अगर आपने अदर स्टेट से अप्लाई किया है और मान लो वहाँ वैकेंसी ज़्यादा है तो उन्हें साफ बताना है, ठीक है। और जैसे एक क्वेश्चन ये आएगा कि आप यहाँ सर्वाइव कर पाओगे घर से दूर इतना, तो जो आपकी कंडीशन है आप उन्हें नॉर्मल बताएं। हल्का फुल्का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रहता है, बाकी ऐसा नहीं है कि आप उन्हें इरिलीवेंट आंसर दे रहे हैं, क्योंकि वो पहले से जॉब कर चुके हैं वहाँ पे, है ना, और वो काफ़ी सीनियर हैं तो वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाते हैं। इसलिए उन्हें बेवकूफ़ बनाने की तो कोशिश आपको करनी नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको इंटरव्यू में ध्यान रखनी है। और दोस्तों सबसे मेन बात है कि बिल्कुल भी नहीं घबराना। जो फर्स्ट टाइम जिसका इंटरव्यू निकला है वो बहुत ज़्यादा पैनिक करेगा, क्योंकि इंटरव्यू के रिव्यू ऐसे आते हैं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मेरे को जाते ही वापस भेज दिया। ये सबका पर्सनल एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, ठीक है। सेलेक्टेड जो मेंस में इतने सारे लोगों ने प्री के लिए अप्लाई करा, फिर मेंस क्वालिफाई कर पाए, अब उनमें से भी सेलेक्टेड स्टूडेंट है जो फाइनली जॉब लेंगे। इसलिए सबका तो बेस्ट नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कहीं ना कहीं तो निकलेगी। बट आपको सिर्फ आपकी अपनी सीट से मतलब होना चाहिए। इसलिए फालतू के, हाँ, आप किसी का रिव्यू सुन के थोड़ा सा उसको एनालिसिस कर सकते हैं, बट ये ना सोचें कि उस पैनल ने पिछली बार उस जगह किसी को मार्क्स नहीं दिए तो हो सकता है कि इस बार भी मार्क्स ना मिले। इसलिए मेंटली आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होकर जाएं, नेगेटिविटी से दूर रहें और आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखें। बेसिक बैंकिंग के लिए ज़रूर पढ़ लें, बैंक क्या होता है, ठीक है, अकाउंट्स ऑफ टाइप क्या होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, एफडी हो गई, आरडी हो गई, ठीक है, डिपॉजिट क्या होते हैं, ठीक है, बैंक का मेन बेसिक काम क्या होता है, लोन क्या होते हैं, और एडवांस स्कीमें क्या आ रही हैं आजकल, जैसे यूपीआई के लिए आ गया। बाकी ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो सिंपल, डेली आप 1 से 2 घंटे भी अगर रिलीवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, और सेल्फ प्रैक्टिस सबसे मेन जो चीज़ है इंटरव्यू में वो आपकी बोलने की प्रैक्टिस। अगर आप उस पर ध्यान देते हैं दोस्तों तो अच्छे से आपका इंटरव्यू जाएगा। मैंने खुद ने भी लास्ट टाइम मेरे को जब पैनल बोल रहा था तो मैं सुन नहीं पाया था अच्छे से, तो मैंने 1-2 बार बोला सॉरी सर मैं सुन नहीं पाया, तो उन्होंने क्वेश्चन रिपीट करा। ऐसे नहीं है कि वो आपको कुछ भी बोल देंगे, वो आपको बिल्कुल, वो भी वहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जाते ही आपको रिजेक्ट कर देंगे और फिर दूसरे कैंडिडेट को बुलाएंगे, क्योंकि उनका भी टाइम और सब कुछ चीज़ें लग रही हैं, इसलिए वो भी काफ़ी सोच समझ के ही करते हैं। बट वो आपको हर तरह से, जैसे कई बार होता है कि आप रट के जाते हो सारी चीज़ें और उन्होंने जाते ही पहला क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि आपको ना तो कभी उसके बारे में सुन रखा है और आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, आप टोटली ब्लैंक हो गए, तो आप पैनिक कर जाओगे, घबरा जाओगे, और पैनल को ये बात आसानी से पकड़ में आ जाएगी कि ये बिल्कुल बहुत पैनिक कर गया। तो वो आपको तो उस टाइम पे या तो आपको अंदाजे नहीं लगाने कि मेरा पहला क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। हो सकता है कि शुरू के 4-5 क्वेश्चन आपको आए ही नहीं, क्योंकि कई साथी अब जिनसे मिलते हैं तो ऐसी बात होती है कि इंटरव्यू में ऐसा एक्सपीरियंस रहा, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका शुरू के 2-3 मिनट खराब रहे, बट आगे जाके इंटरव्यू को उन्होंने अपने ही मोड में मोड़ लिया और जो क्वेश्चन उनसे पूछे उन्होंने अच्छे जवाब दे पाए। अगर आप नहीं दे पा रहे 1-2 क्वेश्चन के आंसर, तो पैनल सामने से ऐसे क्वेश्चन करेगा कि आप जवाब दे पाओ, और आप अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जा रहे तो फिर तो क्या ही बोलना। इसलिए इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना दोस्तों, आराम से अच्छे से प्रैक्टिस करो। और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ में इस यूट्यूब चैनल पे धीरे धीरे लाते रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।